हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एपी सीरीज़ का 8th वीडियो है। अब तक हमने पीछे दिए गए वीडियोस में सीखा कि अगर हमें एपी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एन दिया हो तो हम किस तरह और टर्म्स निकाल सकते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाकर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एपी सीरीज़ की अगर एन टर्म्स हमें दे रखी हैं तो उनको सम करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। मीन्स आज का टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। दोस्तों, हम 8, 10, 6, 5 कम टर्म्स का सम तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एपी सीरीज़ में 100 तक, 500 तक या 1000 तक भी टर्म्स दी गई हों तो उनका सम इतनी आसानी से करना संभव नहीं है। हमसे एडिशन करते हुए कोई मिस्टेक भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें एपी सीरीज़ दी गई है जिसकी टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, उन टर्म्स का सम पता करने के लिए आज हम एपी सीरीज़ की सम का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। और फार्मूला की डेरिवेशन सीखने से पहले हम उस डेरिवेशन की एक एग्ज़ाम्पल भी सीखेंगे, और जो स्टेप्स हम एग्ज़ाम्पल के टर्म्स का सम पता करने के लिए स्टेप्स लेंगे, वही स्टेप्स हम जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाने के लिए भी कैरी करेंगे। सपोज़ हमें एक एपी सीरीज़ दी गई है जिसकी टर्म्स हैं 8, 10, 12, 14 और 16। इस सीरीज़ में हमारे पास केवल 5 टर्म्स ही दी गई हैं। तो फार्मूला की शुरुआत में हम लिखेंगे कैपिटल S इक्वल टू 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 और प्लस 16। इन सारी टर्म्स को जोड़ का चिन्ह डालकर लिख देंगे। फार्मूला के दूसरे स्टेप में हम सारी टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे और इसका नाम भी होगा कैपिटल S। मीन्स कैपिटल S इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले 16 लिखेंगे, 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8। टर्म्स को हमने उल्टा ऑर्डर में लिख दिया और इस इक्वेशन का नाम भी हमने कैपिटल S ही लिखना है, क्योंकि ये भी तो उन्हीं 5 टर्म्स का सम ही तो है। अगला स्टेप होगा दोनों इक्वेशंस, पहले जो S लिखा था और अब जो S लिखा है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, जोड़ देना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगी S और S, 2S इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, 8 प्लस 16, फिर 10 प्लस 14, देन 12 प्लस 12, 14 प्लस 10, 16 प्लस 8। टर्म बाय टर्म साथियों हमने सारी टर्म्स को, 5 की 5 टर्म्स को ऐड कर लिया है। जोड़ करने पर हमें मिला 2S इक्वल टू 24, 8 जोड़ 16 24, 10 जोड़ 14 24, 12 जोड़ 12 24, 14 जोड़ 10 24, 16 जोड़ 8 फिर 24। 5 बार 24 आ गया 2S के बराबर, और इसका आंसर होगा 2 को भी शिफ्ट किया और S इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 2। 24 2 के टेबल पे काट कर मिला 12, और 12 गुना 5 60। तो साथियों हमने देखा कि जब हमें 5 टर्म्स 8, 10, 12, 14 और 16 दी गई थी तो हमने उनको ऐड करने के लिए पहले सीक्वेंस को कैपिटल S और प्लस बनाकर लिख लिया, फिर टर्म्स को उल्टा करके रिवर्स ऑर्डर में लिखा, उसे भी हमने कैपिटल S लिखा। इस तरह 2 बार S मिला और दोनों इक्वेशंस को ऐड किया 2S, और कैलकुलेशन वर्क करके हमें S इक्वल टू 60 मिला। इसी फार्मूले के पैटर्न को फॉलो करते हुए, सारे स्टेप्स ऐसे ही करते हुए, अब हम जनरल टर्म का फार्मूला निकालना शुरू करते हैं। आइए देखिए, हमारी एपी सीरीज़ की जनरल टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले को लेते हुए हमारी एपी सीरीज़ है a फर्स्ट टर्म, फिर a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, चलते चलते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें एक एपी सीरीज़ दी गई है और इसे हम कैपिटल S लिख के एक S बना लिया है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है, सेकंड स्टेप था हमारा टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना, और
इक्वल टू लिखेंगे, उसे भी कैपिटल एस के। तो सेकंड स्टेप हुआ कैपिटल एस इज इक्वल टू टर्म्स का रिवर्स ऑर्डर मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और इस तरह चलते चलते एंड में आ जाएगा ए प्लस डी और ए, इन सारी टर्म्स का सम एस। फिर नेक्स्ट स्टेप था दोनों एस को जोड़ना मीन्स 2s, और राइट हैंड साइड पे भी टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड सो ऑन। लास्ट टर्म भी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास n बार आ रहा है क्योंकि हमारी सीक्वेंस की n टर्म्स हैं, इसलिए हम बार बार लिखने की बजाय अब नेक्स्ट स्टेप में n को कॉमन निकाल लेंगे और हमारी इक्वेशन बनती है 2s इज इक्वल टू n ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लास्ट स्टेप है 2 को शिफ्ट किया और हमारा फार्मूला बना s इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपने देखा हमने एक एग्जाम्पल की सहायता से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP सीरीज़ का फार्मूला ड्राइव किया और ये फाइनल फार्मूला बना कैपिटल S इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी फार्मूले से फर्दर एक और फार्मूला बनता है। अगर हम 2a को a प्लस a लिख दें तो कैपिटल S होगा n बाई टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और पिछले वीडियो में हमने सीखा था a प्लस एन माइनस वन डी होता है l के बराबर, जो जनरल टर्म का फार्मूला लास्ट टर्म। तो साथियों यहाँ पर हमने एक नया फार्मूला बना लिया है कैपिटल S इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल, जहाँ पर l है हमारी लास्ट टर्म, और ऐसा करने पर हमारा कैपिटल S बना n बाई टू a प्लस एल। इस तरह अब हमारे पास किसी AP सीरीज़ के सम के लिए दो फार्मूले बन गए हैं। पहला फार्मूला कैपिटल S इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फार्मूला कैपिटल S इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल। दिए गए सम के अकॉर्डिंग हम फार्मूला अप्लाई करके टर्म्स का सम पता कर सकते हैं। अगर प्रश्न में हमें लास्ट टर्म दी गई है तो हम सेकंड फार्मूला लगाएंगे। अगर लास्ट टर्म नहीं दी गई, सिर्फ जनरल टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दिया हुआ है, तो हम पहले वाला फार्मूला लगा के टर्म्स को ऐड करेंगे। ये फार्मूला हम किसी भी गिनती नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी लिमिट नहीं है कि हमने 10 टर्म्स का सम ही ऐड करना है या 20 का ही ऐड करना है। तो साथियों आपने सम कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशन सीख ली है। दोनों फार्मूलाज़ को और हमारे पिछले फार्मूलाज़, जनरल टर्म का फार्मूला, ये सारी चीज़ों के नोट्स साथ ही साथ बनाते रहें ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अपनी कोर्स बुक में से इससे रिलेटेड सम्स ज़रूर निकालें। अपनी क्वेरीज़ को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे संपर्क करें। तो आज के लिए साथियों इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा सम्स निकालें और प्रैक्टिस करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं, उसी से आपको हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें, वर्क हार्ड। बाय बाय।